गौतम, आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं यूडाइस 2021-22 डीसीएफ से संबंधित एक लेटर जारी हुआ है। आप देख सकते हैं ये 19 मई 2022 को जारी किया गया था। इसको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें यूडाइस से संबंधित। तो एक बार यूडाइस डाटा कैप्चर फॉर्मेट में आपका जो भी डाटा भरे उस पर ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है एक बार अवश्य देख लें। चलिए क्या है, हम फटाफट इनको एक बार में बता देते हैं। पहला पॉइंट है, जनपद के समस्त विद्यालय सहायता प्राप्त परिषदीय, प्राइवेट और मदरसा आदि के डीसीएफ फॉर्म भरा जाना अनिवार्य है। यदि समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं की संख्या कैप्चर नहीं होती है तो जनपद एवं उक्त के क्रम में ही राज्य का नेट इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और एडजस्टेड इनरोलमेंट प्रभावित हो सकता है। अतः उक्त आंकड़े प्रभावित होने से भारत सरकार द्वारा निर्गत पीजीआई रैंकिंग में भी राज्य की स्थिति खराब हो सकती है। तो यहाँ पे आपको जो छात्र छात्राओं का डाटा कैप्चर है वो आपको अवश्य देना है, नहीं तो इस पर दिया है कि इसमें पीजीआई रैंकिंग राज्य की खराब हो सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, समस्त जनपदों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों की छात्र संख्या कैप्चर करते समय ध्यान रखा जाए कि कक्षा 8 में जितने भी छात्र छात्राएँ नामांकित थे अनिवार्य रूप से कक्षा 9 में नामांकित किए जाए। कहने का मतलब है कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। 8 में जो बच्चे पास होते हैं उनका एनरोलमेंट 9th में होना ही चाहिए। तो अन्यथा की स्थिति में जनपद एवं प्रदेश का ट्रांजिशन रेट प्रभावित होता है एवं पीजीआई रैंकिंग में गिरावट आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहने का मतलब है कि हर बच्चे को आगे आपको प्रमोट करना है और कोई भी बच्चे को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो किसी प्राइवेट में जाए या सरकारी में जाए। बस आपको सभी बच्चों को आगे प्रमोट करके आगे विद्यालयों में भेजना है। अगला है, विद्यालय में ड्रॉप आउट की स्थिति प्रवृत्ति को रोकने हेतु विशेष प्रयास किए जाए। कक्षा 1 में जितने छात्र छात्राएँ नामांकित होते हैं कक्षा 5 तक विद्यालयी व्यवस्था में नहीं रह पाते तथा बाहर हो जाते हैं। इससे रिटेंशन रेट प्रभावित होता है तथा पीजीआई रैंकिंग में गिरावट आती है। अब ये यहाँ पे पीजीआई रैंकिंग जो बार बार आ रही है इसको भी आप समझ लीजिए, व्हाट इज़ द पीजीआई रैंकिंग। एक्चुअली में इसको बोलते हैं द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। पीजीआई रैंकिंग को बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये एक तरह का टूल होता है जो सुझाव देता है, राय देता है, जो स्कूल के एजुकेशन की जो स्टेटस होता है उसके बारे में, जो वो राज्यों के लिए और जो आपके केंद्र शासित राज्य हैं उन सभी के लिए ये सुझाव देता है। और जो इनके अंदर जो महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस होते हैं उनके ऊपर जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी दी जाती है, सुझाव दिया जाता है। तो इसलिए पीजीआई रैंकिंग की बार बार बात की जा रही है। यूडाइस के आंकड़ों में विद्यालय के अवस्थापना संबंधी बिंदुओं को अनिवार्य रूप से सही अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में भारत सरकार से बजट आवंटन में समस्या आती है। तो और यूडाइस में विद्यालय के सुविधाओं के विस्तार हेतु जमीन उपलब्ध है को डीसीएफ के क्रम संख्या 2.11 में अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की अत्यंत आवश्यकता होने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा उक्त विद्यालय के संबंध में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप डीसीएफ में कोई चीज़ दिखाते हो तभी आप उसकी डिमांड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसके लिए कोई ये ना सोचे कि उसका पैसा या उसका कोई कार्य आपके आगे वाले सत्र में होगा। तो ये जो भी कार्य होता है ये पिछले सत्र डीसीएफ फॉर्म से देख के ही आगे के लिए आपको दिया जाएगा। अगला 5वां पॉइंट है, यदि विद्यालय में किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता है, अगर मरम्मत की आवश्यकता है तो इसको आप 2.3 में और 4 में डालेंगे तभी आपको आगे ये इसके लिए बजट स्वीकृत होगा आपके विद्यालय के लिए। अदरवाइज़ आपके विद्यालय में मरम्मत की आवश्यकता नहीं समझी जाएगी और कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा इस तरीके का। 6 पॉइंट में है, समस्त विद्यालयों में पेयजल गुणवत्ता की निःशुल्क जांच राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कराने की व्यवस्था कर दी गई है तथा जांच करते हुए डीसीएफ के फॉर्म क्रम संख्या 2.6 सी में पेयजल की गुणवत्ता जांच के संबंध में सुसंगत सूचना अवश्य अंकित की जाए। तो इसमें आपको संबंधित डिटेल देना है कि इस योजना से संबंधित कोई व्यक्ति आया आपके यहाँ पे पेयजल की गुणवत्ता की जांच की या नहीं की,
वो सारी जानकारी इसमें आपको देना है। 7वां पॉइंट है प्री प्राइमरी तथा पीएबी के में बजट आवंटन हेतु भी आंकड़े यूडाइस के लिए जाते हैं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित सूचना डीसीएफ के क्रम संख्या 1.41 एंड 1.42 में अवसंकित किया जाए। इससे हेतु जितने भी प्रश्न हैं यदि अवस्थित हैं तो आंगनवाड़ी केंद्रों का कोड, केंद्र पर नामांकित बच्चों की संख्या, यदि एक विद्यालय के प्रांगण में एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, उक्त स्थिति में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम और कोड अवसंकित करें। यदि उक्त बिंदुओं को अंकित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बजट में आंगनवाड़ी केंद्रों के सापेक्ष धन आवंटन नहीं होता है। तो आंगनवाड़ी की भी सूचना आप ही को देना है, जो डीसीएफ भरेगा ये यूडाइस। तो अगर आंगनवाड़ी की सूचना नहीं देते हैं तो इनके लिए भी आगे भविष्य में जो भी इनके लिए फंड निर्गत किया जाएगा उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो 8वां पॉइंट है ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स, जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण किया जाता है। डीसीएफ के क्रम संख्या 1.46 में निरीक्षण की संख्या अवसंकित की जाए, अन्यथा की स्थिति में पीजीआई रैंकिंग में गिरावट आएगी। बार बार पीजीआई रैंकिंग की बात चल रही है, तो इसको बढ़ाने के लिए ही ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप अवगत हैं कि विद्यालय में विभिन्न माध्यमों से स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर इत्यादि उपलब्ध कराया गया है, परंतु यूडाइस में उक्त सूचना पूर्ण रूपेण नहीं भरी जाती। इसमें भारत सरकार से समीक्षा के दौरान जनपद एवं राज्य की पीजीआई एवं सेक्यूआई रेटिंग में अंक नहीं मिल पाते। ऐसा डीसीएफ के क्रम संख्या 2.22 और 2.27 में इसको अंकित करेंगे। तो बहुत सारी जगहों पे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर हैं, जिनके यहाँ नहीं है उन्हें इसमें नहीं कुछ भरना होगा। लाइब्रेरी हो तो समस्त परिषदीय विद्यालयों को पुस्तकें दी गई हैं। डीसीएफ के क्रम संख्या 2.10 का विवरण अंकित किया जाए और विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य जांच हेतु आरबीएस के टीम द्वारा भ्रमण किया जाता है। डीसीएफ के क्रम संख्या 2.13 में उक्त बिंदु के संबंध में सुसंगत सूचना अंकित की जाए। और 12वां पॉइंट है समस्त शिक्षकों का मानव संपदा आईडी, जो कि उनकी यूनिक आईडी है, डीसीएफ के क्रम संख्या 10.1.1 में अंकित की जाए, अन्यथा की स्थिति में पीजीआई रैंकिंग में गिरावट होगी। और 13वां पॉइंट है आरटीई के प्रावधानों के अनुसार किसी भी छात्र छात्रा को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा अतः कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में रिपीटर्स की संख्या 0 अंकित की जाएगी। यानी कि आपको किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, हर बच्चे को आपको कक्षा 1 से लेकर 8 तक हर साल उनको आगे क्लास में प्रमोट करना ही है। तो ये सारे मुख्य बिंदु हैं जो आपको यूडाइस भरते समय ध्यान में रखना है। अतः अनुरोध है कि यूडाइस प्लस के डीसीएफ में उपरोक्त सहित विभिन्न बिंदुओं पर त्रुटिहीन विवरण अंकित किए जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई करते हुए 31 मई तक आपको टाइम दिया गया है। आप देख सकते हैं 31 मई 2022 तक यूडाइस फीडिंग का कार्य पूर्ण कर लेने का कष्ट करें। तो ये देख सकते हैं, ये दीपक कुमार मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो इससे संबंधित अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें 2 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक लॉगिन पासवर्ड से संबंधित और इसको कैसे ओपन करके फिर किस तरीके से इसमें डिटेल भरनी है, तो वो बाकी अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके हेल्प करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर किसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें किस तरह का वीडियो हम आगे आपके लिए बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।